नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने एक नई जॉब नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा निकाली गई है, ECIL के द्वारा, जो कि भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग की एक कंपनी है। तो देखते हैं इसमें कह रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज़ ए लीडिंग मनी रत्न कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर enterprises engaged in the area of strategic electronics with thrust and innovation indigenation. ECIL operate a strategic sector like nuclear, defense, aerospace, information technology, telecom, network, homeland security, CBRN, and governance. ECIL pointed the number of production and the technologies include the solid state television, digital computer, cockpit voice recorder, electronics, voting machine, and programmable logic controller, earth station, and deep space network antennas. It has also collaboration with the national R&D laboratories as well as the academic institute and has been involved in the project of national importance. तो बेसिकली तो बहुत चीज़ों में यह काम करती है, जैसे कि न्यूक्लियर के लिए, डिफेंस के लिए, ठीक है, एरोस्पेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, तो बहुत सारे मल्टीपल फील्ड में इसमें जो काम करते हैं और मल्टीपल फील्ड वाले लोगों की इसमें ज़रूरत है, तो उसी के लिए जॉब निकाला है इन्होंने। क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन है दोस्तों, फॉर डायनामिक एक्सपीरियंस एंड द रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनल फॉर फॉलोइंग पोस्ट प्योरली ऑन फिक्स टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट बेस फॉर द इनिशियल पीरियड। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर डायनामिक और एक्सपीरियंस पर्सन के लिए है। पे स्केल भी इसमें अच्छा होने वाला है, आगे मैं आपको बताऊँगा। 1 ईयर एक्सटेंशन तो 4 ईयर, मतलब 1 साल के लिए, और 4 साल तक इसमें बढ़ाया जा सकता है। तो बात कर लेते हैं किस किस पोस्ट के लिए है। पहला है SAC कैटेगरी 1 पोस्ट के लिए है। यहाँ पर अलग अलग टाइप के ट्रेड हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और फिटर। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 50 पोस्ट हैं और इलेक्ट्रीशियन के लिए 30 और फिटर की 40। क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो है दोस्तों ITI पास होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। एक्सपीरियंस प्रोफाइल में मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन का, रिपेयरिंग और टेस्टिंग का जो आपको इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है कैटेगरी 2 का, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की एक वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की 2 और फिटर की 2। कैटेगरी 2 में सेम इसमें भी क्वालिफिकेशन है, ITI पास होना चाहिए। रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, जिस ट्रेड से हैं उस ट्रेड का आपको जो इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज में मैं आपको बताता हूँ, अनरिजर्व्ड के लिए 20, EWS के लिए 5, OBC के लिए 13, SC के लिए 8 और ST के लिए 4। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 13, EWS के लिए 3, OBC के लिए 8 और SC के लिए 4 और ST के लिए 2। फीटर की बात करें तो 40 वैकेंसी है। फीटर बेसिकली दोस्तों मैं बता दूँ, ये जो गाड़ियाँ ठीक करते हैं मैकेनिक, उनकी है ये। अनरिजर्व 17, EWS 4, OBC 10, SC 6 और ST 3। बात कर लेते हैं पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट सीनियर आर्टिसन के लिए कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। एक्सपीरियंस आफ्टर द प्राइमरी क्वालिफिकेशन 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस है। एज लिमिट की बात करें तो 30 एज लिमिट होना चाहिए। कंसोलिडेटेड जो है 23,368 रुपये आपको सैलरी इसमें मिलेगी। शैल बी रिवाइज्ड एवरी 6 मंथ लाइन विद द CLC कॉन्ट्रैक्ट। ये हर 6 महीने में दोस्तों रिवाइड होगा। अप्रेंटिसशिप मैक्सिमम 1 ईयर ऑल्सो कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस, मतलब जो अप्रेंटिस है जो वो भी इसमें एक्सपीरियंस में शामिल है। Alongside the mentioned the consolidated emoluments, the selected candidate will be eligible for other benefits such as the reimbursement of premium paid toward the medical insurance company, PF, TA, DA, paid leave as per extent rule। जो भी TA, DA, PF का जो रूल है उस हिसाब से आपको इसमें मिलेगा। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर तो 3 साल जो है OBC के लिए, 5 साल ST SC के लिए और PWD के लिए जो है 10 साल है, जो 40% डिसेबिलिटी है उसके लिए दोस्तों। ये जो है एज रिलैक्सेशन तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी के हिसाब से वो उसमें दिया है। आपको अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, हाउ टू अप्लाई। एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग वेबसाइट। इस वेबसाइट में दोस्तों आपको जाना है www.ecil.co.in में, मेन पेज में जाना है, कैरियर में जाना है, कैरियर जॉब ओपनिंग में जाना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस को अपने शुरू कर देना है इसमें। बात कर लेते हैं सिलेक्शन मेथड क्या है इसका। बेस्ड ऑन डाटा प्रोवाइड ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाटा प्रोवाइड कराएंगे उसके बेस पे जो है
ये होगा। कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन द मार्क और ऑब्टेन इन ITI इन द रेशियो ऑफ 1:4 कैटेगरी वाइज। मतलब यहाँ पर जो आपके ITI की जो परसेंटेज है उसके हिसाब से एक पद के लिए 4 लोगों को जो है नॉमिनेट किया जाएगा इसमें, कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर। एंड ट्रेड वाइज, और ट्रेड वाइज जो है, इन केस ऑफ ए टाई द कैंडिडेट विद द हायर मार्क्स क्लास 10th स्टैंडर्ड शैल बी कंसिडर्ड। इन केस द फ्यूचर टाई द कैंडिडेट विद अर्लियर डेट ऑफ बर्थ शैल बी कंसिडर्ड। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपके जो सेम मार्क्स हो जाते हैं तो आपका ITI में तो 10th के मार्कशीट को देखा जाएगा, अगर उसमें भी सेम होते हैं तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो देखा जाएगा। अपॉन शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो शॉर्ट लिस्ट हो चुका है बंदे, उनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको इनवाइट किया जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद द फाइनल रिकमेंडेशन कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड द मेरिट का जो लिस्ट है ITI के मार्क्स, स्टेट के मार्क्स और कैटेगरी वाइज जो आपका होगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप इसमें पढ़ लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए होगी, आपके वैल्यूएबल होगी, क्योंकि 10th पास और ITI की इसमें ज़रूरत है। तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें दोस्तों, और जो है अपना एक्सपीरियंस गेन करें, और पॉसिबल है आप इसमें परमानेंट भी हो जाएंगे।